अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ईद उल अजहा आने वाली है और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग आपको एशिया की सबसे बड़ी मंडी में ना लेकर आए। एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो कि नॉर्दर्न बाईपास पर लगती है वो एक दफ़ा दोबारा से सज गई है, जो कि 1200 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसका टोटल रकबा इतना है और यहाँ पर इस साल जो जानवर लाए गए हैं वो तकरीबन 80,000 के करीब हैं। अब ईद उल अजहा तो जैसे कहा जाता है कि छोटी ईद जो है वो ख़वातीन के लिए होती है और बड़ी ईद जो है वो हमेशा से मर्दों और नौजवानों के लिए होती है, क्योंकि उनके लिए ये अलग ही किस्म का एक फेस्टिवल होता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर, चाहे आपने अपना जानवर ख़रीद लिया है नहीं ख़रीदा, आपने अपने दोस्त के जानवर ख़रीदने के लिए भी साथ जाना है, चाचू मामू ताया जो भी हैं सबके साथ आपने जाना है और सबको आपने गाइड भी करना है। तो इस दफ़ा का जो मवेशी मंडी का स्लोगन है वो है मवेशी दोस्त मंडी। वो क्यों रखा गया है? वो इसलिए रखा गया है कि यहाँ पर जो है वो पूरी की पूरी पहली दफ़ा जो है वो एक फूड स्ट्रीट बनाई गई है, जहाँ पर यू कैन कम विद योर फैमिलीज़। क्योंकि पहले सिर्फ मर्द हजरात जो है वो जानवर देखने जाते थे, फिर ये देखा कि ख़वातीन जो है वो जाना स्टार्ट हो गई और उसके बाद अब जो है वो प्रॉपर्ली फैमिलीज़ आती हैं। और यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो देखकर आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये जगह जो है वो सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए है, बल्कि ख़वातीन और साथ ही साथ फैमिलीज़ जो कि आ सकते हैं, अपनी पसंद का जानवर ख़रीद सकते हैं और उसके बाद वो सुकून से खाना वाना खा के, इतनी मुशक्क़त की है तो उसके बाद जो है वो अपना जानवर लेकर यहाँ से जा सकते हैं। ज़रा रेंज की बात कर लें तो हर साल ही जो है वो रेंज आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि इन्फ्लेशन महंगाई को देखते हुए जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों और मुख्तलिफ चीज़ों के रेट्स जो है वो बढ़ रहे होते हैं। कीमतों की अगर बात करें तो इस साल जो है वो तकरीबन 1.25 लाख से लेकर 1,06,00,000 तक का जानवर आपको इस मंडी में जो है वो नज़र आएगा। कौन कौन से जानवर हैं? क्योंकि बहुत यूनिक जानवर भी होते हैं, बहुत खूबसूरत जानवर भी होते हैं और ऐसे जानवर होते हैं जिनको देखकर आपका दिल करता है कि इनको फ़ौरन ख़रीद लिया जाए, लेकिन कीमतें सुनकर ज़रा आप थम जाते हैं। तो आपको ज़रा मवेशी मंडी दिखाते हैं, साथ में ख़ुद भी देखते हैं, आपको दिखाते हैं कौन कौन से जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके से यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं मैनेजमेंट की जानिब से। क्योंकि इतनी बड़ी अगर मंडी सज रही है तो उसके इंतज़ामात किए जाना यकीनी तौर पर ज़रा मुश्किल होगा। तो किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, लोगों को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम है, पानी, किराया, ये सब कुछ क्या है, ये जानेंगे आप आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। इस वक्त जो है मैं वीआईपी ब्लॉक में खड़ी हुई हूँ और आपको बहुत सारे खूबसूरत जानवर नज़र आ रहे होंगे। ये जो इस वक्त यहाँ पर जानवर खड़ा हुआ है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये बछिया है जो कि बाहर की ब्रीड है ये। और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये सूरजमुखी है, यानी कि सूरजमुखी बछिया के नाम से ये मशहूर है यहाँ पर। और यहाँ पर होता ये है कि जब धूप होती है, धूप में इन मोहतरमा को यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है, ये सिर्फ रात में देख सकती हैं। और इनकी कीमत जो है अगर रेंज की बात कर लें तो सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहा है 19 लाख रुपए में। अब चूँकि बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में आते हैं कि चूँकि इसको नज़र नहीं आता दोपहर धूप में, तो क्या इसकी जो है वो कुर्बानी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो स्पेशली फतवा लिया गया है और उस फतवे के मुताबिक इनकी कुर्बानी हो सकती है, इसलिए ये आपको यहाँ पर मवेशी मंडी में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस ब्लॉक में और भी बहुत सारे खूबसूरत जानवर नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा सा ज़रा आगे बढ़ें और आपको मज़ीद जानवर हम यहाँ पर दिखाएँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुख्तलिफ नस्लों के जानवर मौजूद हैं माशाल्लाह। और जिस तरीके से भरे भरे जानवर हैं, खूबसूरत जानवर हैं, इतने प्यारे जानवर हैं। यहाँ से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ, एक और जानवर जो मैंने आपको दिखाना है इसी ब्लॉक में मौजूद है। ये जानवर, ये देखने में थोड़ा सा आपको ख़तरनाक ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन ये एक बहुत ही खूबसूरत जानवर है जो कि हमें यहाँ पर नज़र आया है। और अगर इनकी कीमत की बात की जाए तो इनकी कीमत जो है वो 30 लाख रुपए है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से। और ये लाल बादशाह के नाम से जो है वो मशहूर हैं। और क्योंकि नौजवान जो हैं वो हमारे काफ़ी शौकीन होते हैं, तो अगर कोई बंदा, कोई फैमिली जानवर ख़रीदना चाहती है तो वो यहाँ से आके खूबसूरत जानवर ख़रीद सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, वहाँ पर भी चलेंगे क्योंकि रश कितना है यहाँ पर ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि लोगों का इंटरेस्ट किस कदर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको मज़ीद ब्लॉक्स भी दिखाते हैं, मज़ीद जानवर भी दिखाते हैं और भी इंतजाम आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, ये एक और वीवीआईपी ब्लॉक है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे बिल्कुल सामने जो है वो इस वक्त चांद बैल मौजूद हैं जिन्होंने अपना मुंह टर्न कर लिया। थोड़ा सा इधर करेंगे तो आप देख सकेंगे ये जो है वो इंडियन ब्रीड है और इसकी कीमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए है और 25 लाख रुपए में आपको ये जानवर मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम इस ब्लॉक में देखें, चांद बैल साहब ने पहले माइंड कर लिया था, आप देख रहे हैं वो इधर,
तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जानवर है। इनको देख के वैसे डर लगता है, लेकिन इनके सींग देख के यकीनी तौर पर डर लगता है, लेकिन मासूम जानवर हैं ये। अच्छा, ये अगर इस ब्लॉक की बात करें, यहाँ पर भी आपको माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। इनके जो व्यापारी यहाँ पर मौजूद है, जरा उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या हिसाब किताब है और कौन कौन से यूनिक जानवर इनके पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अरमान। अरमान, कितने अरसे से ही काम कर रहे हो? ये मैडम हमारा तो समझ ले पहला साल है। अच्छा, ये पहला साल है। पहले साल। तो ये कहाँ से लाए हो जानवर सारे? ये दुम्बा घोड़ है, हमारा कैटल फार्म है दुम्बा घोड़ में, वहाँ से। अच्छा, वहाँ से लाए हो। तो इनकी जो सारी खुराक वगैरह होती है, तमाम तर चीज़ें होती हैं, वो तुम लोग खुद मैनेज कर रहे होते जी हो? खुद मैनेज कर रहे हो। तो ये बताओ, ये जो नॉर्मली घरों पर जानवर होते हैं, अगर मैंने कोई बैल रखा हुआ हो, वो इतना तगड़ा नहीं होता जितना माशाल्लाह ये लोग तगड़े हैं, क्यों? एक जानवरों के साथ रहता है जानवर, तो उसमें अलग ही एक होती है, समझ। और एक अकेला जानवर वो तो बिल्कुल ही अफसरदा ही होता है, जैसे एक अकेला तन्हा इंसान। गहरी बातें हो रही हैं यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कितने जानवर हैं इस वक्त जो तुम लोग लेकर आए हो? हमारे पास 60 से ऊपर जानवर हैं। 60 से ऊपर माशाल्लाह जानवर हैं। अच्छा, मुझे बताओ, बिके हैं अभी तक कुछ या नहीं? मैम हमारा ये चांद बिक चुका है। अच्छा, ये बिक चुका है? तो कितने का बिका है ये मैम 25 लाख रुपए का बिका। 25 से 1 रुपया कम नहीं किया? जी। अच्छा, और बताओ, कितने जानवर जो हैं वो बिक रहे हैं, लोग आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लोग आ रहे हैं मैम, रेट लगते हैं, लोग पूछते हैं और उनकी समझ आता है तो ले जाते हैं। जैसे हमारे 2 जानवर बिक चुके हैं और बाकी जिसकी समझ नहीं आता वो चले जाए। अच्छा, और बताओ ना, और हमें दिखाओ कौन कौन से जानवर हैं यहाँ तुम लोगों के पास, किस किस तरीके से जो है वो जानवरों को मैनेज किया जा रहा है। जैसे मैं आपको बता रही थी, तो खूबसूरत बैल है जो कि बिक चुका है। वह मैं आपसे बात कर रही थी ना कि जो शौकीन लोग होते हैं वो फौरन आके खरीद लेते हैं। ये इसके बारे में बताओ। ब्राह्मण। ब्राह्मण? जी। ब्राह्मण, अच्छा, इसका नाम है ये? नहीं ये नस्ल है। अच्छा, नस्ल है। तो ये कहाँ से होते हैं, कहाँ से लाते हो ये ब्राह्मण नस्ल, कहाँ पाई जाती है? ब्राह्मण नस्ल पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में ही। और ये जानवर कितने का है? ये 11 लाख। 11 लाख रुपए का? अच्छा, मुझे बताओ, लोग दे देते हैं 11 लाख रुपया, 25 लाख रुपया जानवरों का? जी मैडम, शौकीन खरीदते हैं। और इतने दिन पहले खरीद के क्या करते हैं लोग? लोग शौक पूरा करते हैं, उनके बच्चे मतलब एंजॉय करते हैं, अपने घर ले जाते हैं जानवर को। ऐसा ही है। अच्छा, ये बताओ कि जो चांद बैल तुम दिखा रहे थे, ये क्या खाते हैं ये लोग? मैम ये रोज का 5 किलो दूध पीता है। माशाल्लाह जी भाई, हमें खालिश दूध मिल नहीं रहा, बैलों को 5 किलो दूध पिलाया जा रहा है। इसके अलावा इनके नाज नखरे उठाते हैं, जब भी तो ये बनते हैं ना। ऐसा ही है जी, मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज पर मेहनत की जाए तो ही जो है वो चीज आपको उसका फल भी देती है, और पता भी चलता है कि मेहनत जो है वो प्रॉपर्ली किसी पर की गई है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। और जानवर, क्योंकि ईद उल अज़हा के मौके पर अगर हम देखें तो ये नाम ही कुर्बानी का है, इज़हार जज्बे का है। तो अभी हमारे यहाँ कल्चर कम हो गया है कि हम लोग जो हैं वो बिल्कुल 1 दिन पहले या 24 घंटे पहले जो है वो जानवर लेकर आते हैं। लेकिन थोड़ा अर्सा पहले चले जाएं तो लोग जो शौकीन मिजाज लोग होते थे वो महीना पहले, 2-2 महीने पहले जानवर लेकर आते थे, ताकि जो है वो उनकी खातिरदारी भी की जाए, और साथ ही साथ जो है वो उनसे आपका जो लगाव हो जाता है, वो लगाव होने के बाद जब आप उस जानवर की कुर्बानी करते हैं तो पता चलता है कुर्बानी का, तो पता चलता है जज्बात का कि हाँ जी, हमने जो है वो कुर्बानी की है। यहाँ पर जो है वो 60 जानवर थे और माशाल्लाह से इस तरीके से बता रहे हैं कि जानवर जो है वो बिकना स्टार्ट हो गए हैं और जानवर बिक रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करेंगे, जो ख़रीदार अगर हमें नज़र आते हैं यहाँ पर, तो किस तरीके से जो है वो उनको रेट्स ऊपर नीचे लग रहे हैं। जानवर ले लिया है या अभी लेना है? नहीं, अभी तक तो लिया नहीं है, लेकिन लेना है। लेना है? क्या सोच के आए हो, क्या लेना है? बस अभी तो वैसा लेके आए, बच्चे भी लेके आए, सिर्फ देखना है और लेगा 2-3 दिन में। पिछले साल क्या कुर्बानी की थी? पिछले साल भी गाय लिया था। गाय की थी। अच्छा, इस दफा रेट कैसे लग रहे हैं, ज्यादा है? रेट सही है, गुजारा है। हाँ। तो बच्चे इतने दिन पहले क्यों लेने आए हो, संभाल लोगे जानवर को? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है जी, ठीक है जी। लोग जो है वो यहाँ पर जानवर जो है वो खरीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रफीक अहमद। रफीक अहमद साहब, क्या करते हैं आप? हम भी लेके आए, जानवर लेके आए। लेके आए? कहाँ से लेकर आए? पनवाकल से, पनवाकल है, सखर से। सखर से जो सखर के जो जानवर हैं वो, और जो यहाँ से कराची के जानवर है, क्या फर्क है उनमें? फर्क है तो वो छोटे वाले हैं, ये बड़े हैं। आप लोगों के पास बड़े वाले हैं? छोटे वाले हैं। छोटे वाले हैं। अच्छा, कितने, क्या रेंज है आप लोगों की? हमारा रेंज है 4 लाख का, 5 लाख का। तो कम कितना करते हैं? अगर 4 लाख का जानवर खड़ा हुआ है, मैं आके बोलूं भाई 1.5 लाख में मुझे दे दे? नहीं, 1.5 में तो नहीं होता। फिर क्या करेंगे, कितना कम करेंगे? कम करेंगे, 20 करेंगे, 30।
कर देंगे? जी अच्छा ठीक है जी, और उसके बाद फिर आप दे देंगे जानवर? जी दे। ठीक है जी, जानवर दे दिया जाएगा। जैसे मैं आपको बता रही थी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ गाँव से जो है वो लोग अपने जानवर लेकर आते हैं ताकि जो है वो यहाँ पर लाए जाएं जानवर। और चूँकि इतनी बड़ी मंडी लगती है कि यहाँ पर ख़रीदार जो हैं वो सारे आते हैं जानवर ख़रीदने के लिए, तो इसलिए भी जो है वो यहाँ पर तमाम तरह लोग जो है वो अपने जानवर लेकर आए होते हैं। यहाँ पर और भी बहुत कुछ है, वो भी आपको दिखाएंगे। वक्त तो एक ब्रेक का हमारे। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर जो लगती है। कराची के शहरी बहुत अच्छे तरीके से इसको जानते हैं। मुख्तलिफ जानवर जो लाए जाते हैं ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और गाँव से। इस वक्त मैं एक और खड़ी हुई हूँ जगह पर जहाँ पर आपको एक छोटा सा जानवर नज़र आ रहा होगा। ये छोटा नहीं है, वैसे छोटा डॉन कहा जाता है, इनका नाम यही है। इनसे ज़रा बात करते हैं, व्यापारी से पूछते हैं कि क्यों है ये छोटे डॉन। कैसा जा रहा है काम इस साल? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। अच्छा, बेहतर जा रहा है। अच्छा, ये जो छोटा डॉन है, इतना छोटा सा, ये बताओ ये कितने का है? ये 30 लाख रुपए इसकी डिमांड है। 30 लाख रुपए? इतने छोटे से जानवर के 30 लाख रुपए ये लोगे? छोटा खूबसूरत है, डिमांड इसकी इसी वजह से ये है कि शौकीन आते हैं, उनको पता है क्या चीज़ है क्या नहीं तो है। हमें भी बताओ ना। चलो औरतों को नहीं पता, लेकिन तुम बताओ ये क्या है? ये गेनी नस्ल का कहलाता है। ये किसकी नस्ल का? गेनी नस्ल कहलाती है। गैनी नस्ल है ये? जी। कौन अच्छा, कहाँ पाई जाती है नस्ल? पंजाब की है ये, मौत की भी आती है, बांग्लादेश की भी होती है इसमें। अच्छा, ये पंजाब की है। अच्छा, ये पंजाब की है। तो 30 लाख में तुम दे रहे हो? जी, डिमांड 30 लाख है, बाकी जो आएगा वो बात करेगा फिर अपने हिसाब से जो। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि ये जानवर था, इसका कद नहीं बढ़ा तो तुमने कहा अच्छा छोटा डॉन है 30 लाख में निकाल दो? नहीं, ये गेनी नस्ल है ये। अच्छा, शुरू ये से ही नस्ल गेनी ये नस्ल शुरू से छोटी ही- होती है? जी जी। ठीक है। क्या खाता है ये? वही आम नॉर्मल? कुछ स्पेशल नहीं दे रहे हो? नहीं, स्पेशल में वो इसका घी भी चल रहा था, जो अभी चल रहा था, घी मक्खन। वाह जी वाह वाह। ये सरसों जब भी का मैं मंडी तेल। आती हूँ मैं ये सोचती हूँ घी, जो मेवे और खुश्क मेवा जात और दूध और लस्सियाँ तो इनके लिए। इनके लिए हम क्या करेंगे? हम तो बस जो है सब्जी रोटी हमारी खाते सेहत हैं। देख लें और माशाल्लाह जानवरों की सेहत देखें आप। अच्छा बताओ, कितने जानवर और यहाँ पर हैं? तकरीबन 65 से 70 जानवर है। 65 से 70 जानवर हैं। और भी जरा जानवर दिखाओ ना हमें आगे आके, अच्छे अच्छे जानवर। 65 से 70 जानवर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि ये जो तुम लोगों ने पूरा टेंट लगाया हुआ है अपना, इसका ये कितनी जगह है और इसका कितना रेंट है? सर ये मैम ये 3 प्लाट हैं। ये तकरीबन एक प्लाट के 2 लाख हुए हुए। 3 प्लॉट है, तीन तो प्लाट एक है, प्लॉट एक का प्लाट 2 के लाख 2 रुपए किराया है, तो मतलब 3 प्लॉट का 6 लाख रुपए 6 किराया लाख हो गया। खाली माशाल्लाह। प्लाट की जमीन की बात। जैसे 30 लाख के जानवर बेच रहे हो, अगर एक जानवर भी बिक गया तो तुम्हारा किराया तो साइड पर हो गया। भाई ये तो अभी कस्टमर आएंगे तो पता चलेगा कि वो कितने का बिक रहा है, कितने का नहीं बिक रहा है। नहीं, अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर चलो ये तो रेंट हो गया, इसके अलावा जानवरों को नहलाना वगैरह, सफाई सुथराई, इनके अलग से चार्जेस होते हैं? नहीं, ये हमारे पास पानी होते हैं, बंदे रखते। पानी का ये है कि थोड़ा लेना पड़ता है, कम पड़ जाता है। जो गवर्नमेंट दे रही है वो तो पूरा नहीं हो सकता। वो तो गवर्नमेंट कितना दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है 12 साढ़े 12 लीटर 12 पर एक दिन का? एक दिन। एक दिन का 12 साढ़े 12, और वो पूरा नहीं हो रहा? पूरा नहीं होता, फिर क्या अलग से हमें करते हो? मंगाना पड़ता है। कहाँ से मंगवाते हो? टैंकर? टैंकर पूरा टैंकर है। टैंकर आ रहे हैं जी। ये खातिरदारियां जो हो रही है ना, यही रौनकें हैं बड़ी ईद की। अच्छा ये बताओ ना, इन जानवरों के बारे में कुछ बताओ। अच्छा, सबसे अच्छा जानवर निकालो जरा। मैं ये पढ़ा हुआ है, ये गेनी नस्ल है। अच्छा, ये भी गैनी ये नस्ल भी है? गेनी है, ये भी गेनी है, गुलाबी में है ये। आगे बताओ ना, आके जरा। आगे हमारा सुल्तान खड़ा हुआ अच्छा, है। ये कितने के हैं? ये इसकी कितने का है? डिमांड 17 लाख रुपए। अच्छा, ये 17 लाख। और कम कितना करोगे? वो जो होगा वो सेहत के सामने बात हो जाएगी, जो भी होगा। जो भी कम। अच्छा, कम कर लोगे? ये नहीं जो- कह रहे हो कि ये नहीं कह रहे कि कम नहीं होंगे, कह रहे हैं जब कोई कस्टमर आएगा तो उसके सामने बातचीत जो है वो सामने बैठ के बात होगी, जो भी होगी। ठीक है जी। अच्छा, सुल्तान किधर हैं जी? सुल्तान हमें दिखाएं आप। अच्छा जी, सुल्तान को हम ढूंढ रहे थे। सुल्तान साहब जो है वो पीछे हैं, सुल्तान साहब जो है वो चलते हुए आ रहे हैं। सुल्तान साहब के बारे में भी जान लेते हैं। पहले जानवर मैं आपको दिखा दूंगी, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत ये जानवर है। मतलब आप भरा भरा जानवर, और कद काट देख लें। मतलब ये वो जानवर है जिनको देख कर जो है ना वो आपको प्रॉपर खौफ महसूस होता है। और लेकिन जो है ये जानवर वैसे, जैसे मैं पहले बात करी थी, मासूम जानवर होते हैं। अच्छा, जरा सुल्तान के बारे में बताएं हमें कुछ। ये हमारे से 3 साल से पाल रहे हैं इसको। अच्छा, 3 साल से तुम लोग 3 ये साल साथ? से।
तो ये लाते हो, बिकता क्यों नहीं है, महंगा दे रहे हो? नहीं, ये हम लोग रखते हैं ऐसे, क्योंकि इसकी कुर्बानी ऐसे, ये ब्रीडिंग है, ये अगले साल भी हम पाल सकते हैं इसको, ऐसा ही चीज़ है ये। तो मतलब क्या मतलब, रखते खुद रख लेते हो, खुद बेचते रखते हैं नहीं हम हो? लोग, खुद रखते हैं इसको, हम के आगे बड़ा हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, और बड़ा हो और जाए, इससे बड़ा ज्यादा हो बड़ा। अच्छा, अगर कोई लेना चाहे तो फिर? इसकी डिमांड 70 लाख होता है। उफ अल्लाह, 70 लाख रुपए में आप कराची के किसी भी इलाके में खूबसूरत सा प्लॉट ले सकते हैं लेकिन ये जानवर आपको मिल रहा है 70 लाख रुपए में। अच्छा, मुझे बताओ कि इसकी खासियत क्या है? ब्राह्मण है ये, 6 दांत हो गया इसका। अच्छा, जी। तो मसला नहीं होता कि 2 दांत की कुर्बानी है, 6 दांत बुढ़ा जानवर हो गया? नहीं, अब तो 12 समझ लो, 8 दांत के बाद तो पता ही नहीं चलता कि दांत है कितने कितने नहीं। इससे ऊपर ही 7 साल 8 अब ये साल पालने के लिए होती है अब कुर्बानी। अच्छा, अब होने लग गई है ये ना, और बाद में पता चले 32 दांत के जानवर की कुर्बानी हो रही है। तो ये इसकी खुराक के बारे में बताओ। खुराक ये भी वही घी, मक्खन, सरसों का तेल, बादाम, पिस्ते, ये सब चल रहा होता है इनको। ये सब कुछ चल रहा ये होता सब है। तो कुछ ये है। दिन में कितना खाते हैं? ये तकरीबन 4 बंदे वगैरह तकरीबन 10 से 12 किलो को बंदा खाता है ये। 10 से 12 किलो का जो है वो ये खा रहे होते हैं। अच्छा जी, ये जैसे मैं आपको बात कर रही थी, खूबसूरत जानवर है ये, और जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद है, 70 लाख रुपए का ये जानवर मिल रहा है। कहा यह जाता है कि जो है शौकीन लोग खरीदते हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि हम खुद ही 3 साल से इसको हमने रखा हुआ है और हम 1 साल जो है इसको और पाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ आपका? बस चलते फिरते आ गए मंडी। मतलब मंडी देखने आएंगे, कुछ खरीदना भी है? नहीं, अभी तो सिर्फ देखने आए हैं। अभी सिर्फ लेना है, इंशाल्लाह लेंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा, इससे पहले मंडी आना हुआ है? नहीं, अभी फर्स्ट चक्कर है हमारा। फर्स्ट मंडी में। चक्कर है। अच्छा, जैसे वो इस साल का। नॉर्मली जो लोग कहते हैं कि खवातीन का मंडी में क्या काम है, तो यहाँ का मैं पहले ही बात करी थी कि माहौल बड़ा खूबसूरत है, तो वो वाली फील नहीं आती कि इसे मर्द लोगों के लिए है। ऐसा इन्वायरमेंट कैसा है? अच्छा है, और फैमिली के साथ आते हैं हम तो मंडी में। तो जानवर पसंद आ रहे हैं? अच्छे हैं, हाँ तो माशाल्लाह। जानवर किसकी पसंद का आता है घर पे? भाइयों की पसंद का। भाइयों की पसंद का आता है। कुछ खुद पसंद आया है जो भाई बोले नहीं तुम्हें क्या समझ? नहीं, अभी तो दिखता है, बस बोलते हैं हाँ ले लेते हैं। आप बताएं जी, क्या कुछ जानवर पसंद आया है? जी आए, बहुत सारे जानवर पसंद आए। कहाँ पर हैं, कौन कौन से पसंद आए हैं? क्या रेंज बताओ जो समझ में आ रही है, जो घर से सोच के आए हो और जो यहाँ मिल रहे हैं? रेंज अभी देख रहे हैं, अभी तो पसंद कर रहे हैं, इतना कोई अभी स्पेसिफिक लेने नहीं आए। मतलब तो सोचा क्या है कि लेना क्या है? इस दफा कुर्बानी किस चीज की करनी इस है? दफा इंशाल्लाह गाय की करते हैं हम लोग अक्सर, तो गाय की इस दफा भी इंशाल्लाह गाय की तो करेंगे। ये जो बड़े खूबसूरत बड़े बड़े जानवर हैं जो 70-70 लाख रुपए हाँ, के ये मिल रहे लेकिन हैं, मोस्टली ये सेल हुए हुए होते हैं। ये सिर्फ इन्होंने वैसे डिस्प्ले पे लगाए हुए होते हैं, और अक्सर पूछे इनसे रेट वगैरह तो कहते हैं सेल हुए हुए। ये बिके हुए, बिक गए ये जानवर। ठीक है जी, आप घूमे यहाँ पर, आप जो है वो अपने लिए जानवर ढूंढे, अल्लाह पाक जो है वो अच्छा सा जानवर आप लोगों को लेके दे। जैसे मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर जो है वो लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, फैमिलीज यहाँ पर आ रही हैं, और क्योंकि इतनी बड़ी ये मंडी है कि यहाँ पर आपको जो क्राउड है उस तरीके से फील नहीं होता कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड जो है वो मौजूद है। यहाँ पर मजीद लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सर जी, ये जानवर ले लिया है या वैसे ही ज़रा फैमिली के साथ घूमने फिरने आए? नहीं, मैं तो उसमें बच्चों को घुमाने के लिए लेकर आया था। अभी तो खासा टाइम है, तकरीबन 17-18 दिन बाकी हैं। तो आप कह रहे हैं करीब जाके खरीदेंगे आप उनमें से? तकरीबन 4-5 दिन पहले, 3-4 दिन पहले खरीदेंगे। अच्छा, पहले लोग खरीद लेते थे महीना पहले जानवर, अब लोग कहते हैं जरा करीब जाके। ये क्या हमारे शहरियों का कल्चर है ये? नहीं, शहरियों का कल्चर नहीं है। शहरियों का कल्चर तो ये कि हम बहुत पहले लेने वाले थे। अब इस टाइम जो गर्मी इतनी ज़्यादा है, अभी मैंने 2-3 दिन पहले देखा एक जानवर जो है वो बिल्कुल मतलब गर्मी की वजह से वो बिल्कुल लेट गया, नहीं उसको ज़िबा करना पड़ा। ये वजह है और कोई वजह नहीं। अच्छा, रेंज इस दफ़ा क्या लग रही है? पिछले साल से ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है? हर दफ़ा हर साल महंगाई बढ़ती है, इस साल भी बढ़ी है। तकरीबन जो चीज़ हमें 2.5 लाख की मिलती थी, इस साल 3.5 लाख 3.25 लाख की है। अच्छा, मुझे बताएं, घर पर जानवर तो आता ही है, किसकी पसंद का जानवर होता है? बेटी की पसंद का जानवर होता है। ठीक है जी, क्या कुछ पसंद आया इस दफ़ा? मुझे बकरे अच्छे लगते हैं। बकरे अच्छे लगते हैं। गोश्त खा लेते हो? क्योंकि मैंने देखा है बच्चे शौकीन बहुत होते हैं जानवरों के, जब कट जाता है तो बच्चे गोश्त ही नहीं खाते। हाँ, मैं भी नहीं खाती गोश्त। आप भी नहीं खाते हो? तो पापा को तंग करते हो ज्यादा जब जानवर लेने आते हो? नहीं, पापा कहते नहीं ये बहुत महंगा है, ये नहीं लेना, तो फिर आपके? कभी कभी गुस्सा होती हूँ, कभी रोती हूँ। अच्छा, रोते भी हो? अच्छा, जब जानवर कट रहा होता है तब रोते हो? नहीं, तब नहीं रोते हो? ये तो सुन्नत है ना, कटना तो है ही वो। अच्छा, उड़ती है? पापा कह रहे हैं उड़ती नहीं हो आप, सोते रहते हो? हाँ, तब उड़ती होगी जब बोटियां बन जाती होंगी, जब कलेजी वलेजी वाला सेगमेंट जो है वो शुरू हो जाता होगा। क्या करने हैं, खरीदने आए जानवर या अभी सिर्फ देखने आए? अभी तो देखने आए हैं, पसंद करेंगे तो फिर। पसंद आ रहे हैं कुछ? पसंद तो है, लेकिन अभी थोड़े से दिन काफ़ी हैं। दिन काफी हैं, आप कह रहे हैं करीब करीब जाके लूंगा। जी। तो ये बताएं कि रेंज क्या है?
बस देखो जो नसीब का मिलेगा। मतलब घर से भी तो सोच के आता है ना इंसान के इतने में मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, लेकिन जो नसीब का है फिर। तो क्या लेंगे, बकरा लेंगे, गाय लेंगे, बछिया लेंगे, ऊंट लेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये बैल लेंगे। बैल लेंगे आप? जी। ठीक है, तो हर साल बैल की कुर्बानी हाँ, होती है। इंशाल्लाह। तो ये आपको लगता है, नॉर्मली कहा ही जाता है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ये जो ईद उल अजहा का जो एक वो कहते थे ना, हमारा जो एक कुर्बानी का जज्बा है या जो ईद की खुशी होती थी वो कम हो गई है। आपको भी ऐसा ही लगता है या नहीं? नहीं लग रहा है, ऐसा है ऐसा है बहुत आहिस्ता कम, यानी कि पहले से जैसे खुशियाँ होती थी वो नहीं है। उस तरीके से जो है ना वो एक्साइटमेंट लोगों को ईद की नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन वक्त गुजरता है, साल गुजरता है, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी भर याद रखनी है। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक जो है वो हमारी अगली जनरेशन तक हम मुंतकिल नहीं कर देते कि ये जो ईद उल अजहा है ये क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे व्हाट्स द स्टोरी, व्हाट्स द क्रक्स। और ये जानवर पहले लेकर आना, क्योंकि नॉर्मली लोग कहते हैं कि जानवर हम पहले इसलिए नहीं लाते क्योंकि अगर हम घर पे रखेंगे इनको संभालेगा कौन, चारा इनका कौन लाएगा, ये भी एक जिम्मेदारी होती है। फिर वो जो एक गंदगी का एलिमेंट होता है कि इस गंदगी को साफ कैसे करना है, ये वाले एलिमेंट्स पर जो है वो हम लोग ज़्यादा सोचने लग गए हैं बनिस्बत इसके कि इस जो ईद है, बड़ी ईद है, उसको किस तरीके से सेलिब्रेट करना है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त है। वेलकम बैक जी। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हम लोग मौजूद हैं नॉर्दर्न बाईपास की सबसे बड़ी मंडी जो कि लगाई जाती है, जहाँ पर तकरीबन कोई 80,000 जानवर आए हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर जो कीमतें हैं उनकी रेंज क्या है, तो 1 करोड़ 6 लाख तक की रेंज है। तो हमने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको वो जानवर ना दिखाया जाए जो कि 1 करोड़ 6 लाख रुपए का है, जिनका ये जानवर है। ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। जानवर ज़रा गुस्से में। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं सर जी आप? जी मैं ज़िला शौखपुरा का रहशी हूँ, लाहौर रोड ज़िला शौखपुरा, खानपुर नहर का रहशी हूँ। अच्छा जी, शेखुपुरा से हैं आप। तो फिर बताएं जी कितने का जानवर है? जी ये मैंने 1 करोड़ 5 लाख रुपये डिमांड की हुई है। 1 करोड़ 5 लाख, 1 लाख मैंने ज़्यादा बता दिया। 1 करोड़ 5 लाख रुपए में। जी जी ऐसा। अच्छा, इस जानवर के आप 1 करोड़ मांग रहे हैं, वजह? देखो, एक तो शौक का भी मोल है, दूसरे नंबर पे कुछ नहीं कहता। आप पूरी मंडी घूम के आए हैं, सो मैंने कुछ छोटी छोटी बातें दावा भी किया होगा कि इतना बड़ा जानवर एशिया में किसी के पास नहीं है। तो मेरे ख्याल में 1 करोड़ 5 लाख कम है, जिसका मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूबरों ने इसको ख़राब किया, वरना इसका दाम कुछ और होता। अच्छा, मतलब यूट्यूबर्स वगैरह ने क्या ख़राब किया उन्होंने? भाई उन्होंने, किसी ने इसको मार दिया, किसी ने मुझे मार दिया, किसी ने 2 करोड़ का बेच दिया, किसी ने 4 करोड़ का बेच दिया। तो उन्होंने ये मेरे साथ कुछ काम किया, तो चलो उनकी मेहरबानी है, कोई बात नहीं। उनके शहर में आया, जो कर सके उन्होंने किया, जो मैं कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ। ये हमने किस्सा सुना है, मैं बाद में सुनेंगे। आप मुझे ये बताएं कि ये जो जानवर है माशाल्लाह, इसकी हाइट क्या होगी? जी इसकी हाइट अगर ये गोल ना हो तो ये 8 फुट से ज़्यादा हो, लेकिन अब माशाल्लाह 7 फुट के करीब है। अगर कोई ना माने तो इंची टेप लेके आगे पैमाइश कर सकता है। पैमाइश कर सकते हैं जी। कितने मन का जानवर होगा ये मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, खुला चैलेंज है मेरा। 2 गाड़ी इनाम है। किसी के पास ऐसा बड़ा बछड़ा है तो 2 गाड़ी या मुझसे ले ले या मुझे दे दे। वजन नहीं मैं बताऊंगा, ये मैं बहुत पक्का हूँ। कॉल का क्यों वजन क्यों नहीं बताना? वजह पता क्या है, लोग समझते हैं बाबा झूठ बोलता है। तो सो मेरा खुला चैलेंज है, बड़े बड़े दोस्तों को चैलेंज है कि आके आओ मेरा बछड़ा तोलो। ये जूरी बिठाएं सामने, मैं मीडिया वाले को लेके आए, उसके बाद फौज वाले को लेके आए, ठेकेदार को लेके आए। बछड़ा मेरा कांटे पे चार दे, जितना मैं बोलूँगा 1 पाव भी कम हुआ मैं 2 गाड़ियाँ दे दूँगा। मतलब सारे काम धंधे छोड़ के ना सब लोग यहाँ बैठ के ये देखेंगे वजन कितना। आप ऐसे ही बता देंगे इतने का, इतना हमें आपकी जबान पे भरोसा है। देखो मेरे बच्चा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे पास 2014 का रिकॉर्ड है लाहौर का, 52 मन 28 किलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये आपको बता सकता कि उसका रिकॉर्ड, मैंने अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस जानवर कितने दांत का जानवर है ये, और ये कितने अरसे से आपके पास है? ये बेटा दांतों में जानवर 6 दांत है, आप चेक कर सकते हो। 5 साल मैंने मेहनत किया, ये मेरे घर की ब्रीड है। अच्छा, तो क्या मेहनत की आपने, क्या क्या खिलाया है इसको? बेटो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको काले चने जानवर दिए हैं पसवा के, उसके बाद गंदम है, खल बनौरा, खल तोरिया, चौकर, मक्की, रईस पालिश, उसके बाद पाउडर मिनरल, उसके बाद DCP पाउडर और मीठा सोडा, नमक। दूसरे नंबर पे खुशक दूध 15 से 16 किलो रोज़, और 1 किलो रोजाना मक्खन। अगर मैं ना खिलाऊं तो मैं बहुत गलत आदमी हूँ, अगर मैंने खिलाया तो मैं अच्छा आदमी हूँ।
ठीक हो गया जी। ये जो हम आपको अभी बता रहे थे ना कि ये सबसे महंगा जानवर जो कि 1,05,00,000 रुपए का है, 1 लाख रुपए मैंने पहले ज़्यादा बता दिया था, ये हैं जी। और इनका कहना, जो कि इनके व्यापारी हैं, जो इनके ओनर हैं, उनका कहना यही है कि ये 6 दांत का जानवर है और उसके बाद जो है इसकी हाइट जो है वो 7 फीट के करीब है। मन वो नहीं बता रहे और उन्होंने चैलेंज किया है कि एशिया में किसी के पास भी अभी तक इतना बड़ा जानवर और इतनी ज़्यादा उसके साथ वज़न के साथ जो है वो मौजूद नहीं है। तो अगर बहुत सारे वो, जैसे वो गिला भी कर रहे थे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह आते हैं क्योंकि जब भी नॉर्दर्न बाईपास पर मंडी लगती है मुख्तलिफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो इनके साथ कुछ ऊपर नीचे किया जिसकी वजह से इनको मुश्किलात हो रही हैं। यहाँ से मज़ीद ज़रा आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको जानवरों के बारे में बताते हैं, ज़रा मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तो जानवरों की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप बैल लेने जाएं या बछिया लेने जाते हैं कुर्बानी के लिए तो कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका ख्याल रखना होता है, क्योंकि कहा ही जाता है कि व्यापारी चूना भी लगा देते हैं। तो भाई मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि बैल, अच्छा बैल लेना हो, तंदुरुस्त बैल लेना हो, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको देखना है अगर मेरे जैसी कोई खातून आ रही है लेने? असल मसला ये है, कौन सा भी बैल लेना है अगर उसने दांत नहीं तोड़े हुए तो वो 24 महीने का पक्का हो, जायज़ है कुर्बानी। 24 महीने का? जी, 24 महीने पक्के हैं तो जायज़ है। और कराची वाले लोग तो ऐसे वो बोलते हैं, जो अपने हाथ से जो पालता है उसको मालूम है तो ये 24 महीने का पक्का है, इसकी कुर्बानी जायज़ है। यहाँ पर एक दांत निकालता है, एक दांत तोड़ देता है तो कराची वाले लोग बोलते हैं ये जायज़ नहीं है। फिर वो जाते हैं मौलाना के पास, वहाँ से फतवा लेते हैं। तो वो लोग, कोई बोलता है तो जायज़ है, कोई बोलता है जायज़ नहीं है। ये तो कराची का रवाज ऐसा है, हम लोग तो इनको पालता है, हमारे को मालूम है इतनी तो मतलब 2 दांत का जानवर, 2 दांत का जानवर हो और 24 साल उसकी उम्र हो, 24 महीने जी उसकी उम्र हो तो उसकी कुर्बानी होती है। कुर्बानी जायज़ है, कुर्बानी जायज़ है। अच्छा, और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है? क्योंकि हमने देखा है अक्सर कोई ऐप होता है, लोग जो हैं वो, आप लोग जो ना फिक्स करके जो है ना, वो दुम में मसला है, कान में मसला है, सींग में मसला है, आप लोग खुद ही फिक्स करके दे देते हैं। वो तो है, कोई जानवर है उसको मसला मिसाइल होता है तो उसको हम करके देते हैं। ऐसे भी नहीं है, सारे एक जैसे भी नहीं है। करके तो दिखाओ ना, अगर जैसे ये जानवर है, अब उसके दांत चेक करने हैं, करके दिखाओ। इसके दांत इस तरह चेक होता है। ये 6 दांत है। अच्छा, ये 6 दांत का है जी, ठीक है। ये 6 दांत है। अभी हमारा साहब है ना, वो अपने जानवर घर के लिए जो काटता है वो होता है 24 महीने का पक्का, भली दांत नहीं गिरा है क्योंकि उसने पाला हुआ है, उसको मालूम है 24 महीने का पक्का है तो अपने घर पे जाके काटता है। दूसरे लोग नहीं मानते हैं, बोलते हैं ये जायज़ नहीं है। अभी वो बच्चा हमारे पास 2 बेटे में, अभी हमारा साहब कर रहा है मैं घर पे काटूंगा, वो मैंने अपने हाथ से पाले, वो 24 महीने के पक्के हैं। तो तुम्हें कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? मेरे को तो बहुत 16-17 साल हुआ है माल में काम करते। मैं तो डॉक्टर भी नहीं मंगाता हूँ, मैं खुद डॉक्टरी भी करता हूँ, सब कुछ मेरा। अच्छा, डॉक्टरी भी खुद कर लेते हो? तो डॉक्टरी के लिए क्या क्या चीजें देखनी होती हैं? हम बस ये बीमार होता है, हम उसका कान पकड़ता है, हमारे को कान से मालूम लगता है। अगर कान गर्म हो तो कहते हैं तो फिर सही है, अगर कान ठंडा है तो फिर बीमार है। अच्छा, मुझे तो उल्टा लगता था, अगर कान गर्म है तो मतलब मसला है, तुम कह रहे हो अगर कान गर्म है तो ठीक है? कान गर्म है तो ठीक है, अगर कान ठंडा है तो फिर इसको मसला है, बुखार है और बीमारी भी है। तो और इसके अलावा क्या चीजें जो देखनी होती हैं? सारी चीजें, इसके हाथ पाँव देखना पड़ता है, इसका पेट देखना पड़ता है। पाँव कैसे देखना है? अभी इसके पाँव बड़े हैं, ये चल नहीं पाता है, रोड पे चल नहीं पाता है, इसके पाँव में कीड़े भी पड़ जाते हैं। अच्छा। जब बड़ी होती हैं इसकी हम बनवाते हैं हर 4 महीने के बाद। क्या कहते हैं इसको? खुर इसको हम बनवाते हैं जी। इसके अंदर है ना, अभी ये हमने लिया था, पिछली साल खरीदा था, इसके पाँव में कीड़े थे, ये बीच में देख रहे हैं, इसके 2 बार मैंने पाँव बनवा चुका हूँ, फिर भी इसके पाँव खराब हैं, ये रख नहीं सकता है रोड पे पाँव। अच्छा, तो इसका कुर्बानी से का कोई मसला नहीं? कुर्बानी से कोई मसला नहीं है, ये तो पाँव है जैसे हम लोगों का नाखून है, इस तरह है। अच्छा, पेट का क्या कह रहे थे? पेट का क्या देखना होता है? पेट में कभी पेट में दर्द होता है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा इसके पेट में दर्द है? हमारे को मालूम है, हम इसको राशन डालता है तो ये राशन नहीं उठाता है, जहाँ ऐसे सुस्त खड़ा होता है, हमको मालूम होता है इसको ये बीमारी है। अभी देखो तुम्हारे पास खड़ा हुआ है माशाल्लाह, सेहतमंद, तंदुरुस्त, भरा हुआ जानवर है। अब मैं घर ले जाऊंगी 2 दिन बाद जो है ना, ये बिल्कुल सूखा हुआ होगा। असल में इसकी क्या वजह है? असल में वो जगह नहीं होती है। अच्छा जी, अभी ये हम वापसी फार्म पे ले जाएगा तो वहीं पर भी ये 2 दिन नहीं खाएगा, नहीं पिएगा, कि वहाँ से इसका जागे चेंज होता है। जैसे इंसान होता है, किसी और के घर पे जाता है तो शर्माता है, नहीं खाता है, तो ये जानवर भी इस तरह ही है। अच्छा, तो ये शर्माते हैं इसलिए, वरना और कोई मसला नहीं है? और मसला तो कहते हैं तुम लोग इनका खाना वाना डालते हो, पानी वगैरह ज्यादा पिलाते हो, जिसकी वजह से जो है ये
भरे हुए लगते हैं। माशाल्लाह हम इनके ऊपर मेहनत करते हैं, जितना हम लोग नहीं खाते हैं इनको खिलाते हैं। सही। अब आप अच्छा सेहत से अंदाजा लगा लें दोनों की, आपको दोनों की सेहत से अंदाजा हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जब भी आप कुर्बानी कर रहे होते हैं आप अपने जहन में रखते हैं। वो कौन सी चीज़ें, जैसे बता रहे थे कि अगर बैल की कुर्बानी आप लोग कर रहे हैं, 24 महीने का वो है और उसके 2 दांत हैं, तो उसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ है। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जब आप जानवर लेने जाएं, स्पेशली क्योंकि कुर्बानी का जानवर है, देख कर लेना होता है। पहले तो पता हो कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और उसके बाद जब आप लेने जाएं तो प्रॉपर तरीके से आप चेक करें, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ जो है वो स्कैम हो जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। गाय बैल हमने आपको दिखा दिए हैं और थोड़ा सा आगे बढ़े तो ऊँट की कुर्बानी की जाती है। और ऊँट की कुर्बानी ऐसी होती है जिसको देखने के लिए अगर पता चल जाए सोसाइटी में किसी ने ऊँट ख़रीदा है तो ऊँट की कुर्बानी देखने के लिए जो है वो एक मजमा जमा हो जाता है। यहाँ पर भी जो है वो मवेशी मंडी में ऊँट लाए गए हैं और यहाँ पर जो व्यापारी हैं जो हर साल यहाँ पर आते हैं उनसे ज़रा बात करते हैं, ज़रा इनकी इकसाम पूछते हैं, ज़रा तमाम तर तफसीलात और लेते हैं आपके लिए भी और अपनी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर से आए आप? नवाबशाह से। नवाबशाह से। अच्छा, नवाबशाह में आपके अपने ऊँट हैं? जी, पालते हैं साल के लिए, कुर्बानी के लिए पालते हैं। उनको फार्म है हमारे पास बना हुआ, इसी वजह से। अच्छा, तो कितने ऊँट थे आपके पास? तकरीबन अभी 40-50 दाने खड़े हुए। 40-50 माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि ऊँट की पहचान क्या है? अगर मेरे जैसी कोई खातून आ जाती है ऊँट खरीदने जिसको पता ही कुछ नहीं है, कैसे क्या पहचान है? हमने सुना है बड़ा चूना भी आप लोग लगा देते हैं। किस बारे में चूना लगाएंगे? जानवर है, ऐसी बात है, सामने खड़ा होता ये है। कहते हैं ब्राउन पे व्हाइट कलर करके, आप कहते हैं व्हाइट ऊँट है। वो मांगेंगे व्हाइट कलर में तो व्हाइट ही मिलेगा, क्योंकि उनको पता होता है कि ब्लैक करके देते हैं, कलर करके देते हैं। अच्छा, कलर करके देते हैं, नस्ली नहीं होता, नस्ल जो व्हाइट है होती है उतने ब्लैक तो नहीं होंगे ना। जिस तरह से आप मांगते हो इस तरह से। कराची वाले बोलते हैं हमें ब्लैक चाहिए, ब्लैक चाहिए, ओरिजिनल नहीं होता है। ओरिजिनल ब्लैक इतना कलर नहीं हो गया ज़्यादा। वो तो बोलते हैं वो तो बोलते हैं हमें कलर करके दो, मेहंदी लगा के दो, तो जाहिर सी बात है मेहंदी लगा के देंगे। अच्छा, मुझे बताएं ऊँट की कौन कौन सी किस्में होती हैं? ऊँट में तो एक थरी होता है, एक लाड़ी होता है, 2-3 किस्में आती हैं। क्रास लाड़ी में भी होता है। तो सबसे महंगी नस्ल कौन सी होती है? लाड़ी होता है। लाड़ी होती है। अच्छा, ये बताएं कि ऊँट आपने खरीदना हो, कितने दांत का ऊँट होना चाहिए? 5 साल के बाद ये होता है 2 दांत। 5 साल के बाद कुर्बानी होती है। उसके बाद में जितना जाओ ऊपर कुर्बानी तो होती है, सिर्फ खीरे की नहीं होती है या इब्दार की नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये कि 5 साल से जो ज़्यादा हो या 5 साल या उससे ज़्यादा हो। अच्छा, ये बताएं कि ऊँट की अगर हम कीमत की बात कर लें, दिखाएं ना हमें अपने ऊँट तो दिखाएं। बातें कर रहे हैं आप, हमें ऊँट नहीं दिखा रहे अपने। ऐसे लग रहा है सहराई इलाका है जहाँ हम बैठे हुए। ये ऊँट ही ऊँट आपको नज़र आ रहे होंगे माशाल्लाह से। कोई ऊँट दिखाएं ना हमें, ये जो खड़ा हुआ है ये दिखा दें। अच्छा, ये बताएं कौन सी नस्ल है? ये लाड़ी नस्ल है। लेकर आओ ना, ये लाड़ी नस्ल है। ये 5 साल का है? ये 6 साल का है। 6 साल का जी है। आप। अच्छा, तो ये बताएं कि क्या पैसे लेंगे इसके आप? इसके 18 लाख रुपए मांग रहे हैं। 18 लाख रुपए? जी, कुछ भी नहीं करेगा आप। 18 लाख रुपए। और कम कितना करेंगे? ये 1.5 लाख कम हो सकता है। 1.5 लाख कम हो जाएगा। अच्छा, तो ये 18 लाख रुपए माशाल्लाह। अच्छा, लोग ऊँट खरीदते हैं जैसे पहले खरीदते थे वैसे खरीदते हैं? नहीं, शौक तो है जिसको अल्लाह पाक ने दिया उस तरीके से जानवर लेता है। ऊँट तो ऐसी चीज है, शौक से लेते हैं। ऐसा ही है जी। और अच्छा, हमारे नबी की सुन्नत है। बड़ी बात तो ये हमारे नबी की सुन्नत है, इस वजह से शौक से लोग आते हैं ऊँट के ऊपर। माशाल्लाह ऊँट अपने आप में ही ना एक वो कह लें कुदरत का मुजस्मा है। मतलब अगर आप इसको वैसे हम पिक्चर्स वगैरह में देख रहे होते हैं, लेकिन जब आप रियलिटी में देखते हैं ना तो वो एक तो माशाल्लाह हाइट इतनी है, ऊपर से जो है वो जब आप इसको देख रहे होते हैं आप बाकी सोच रहे होते हैं कि यार क्या क्या चीज़ जो है वो कुदरत ने जो है वो बनाई हुई है। अच्छा, लोगों का रश है इस बार? नहीं, अभी तक तो नहीं है, क्योंकि ये ऊँट लिए जाते हैं चांद के बाद। अच्छा, चांद के बाद लिए जाते हैं, मतलब बिल्कुल करीब जाके। दिन कम होएंगे तो जाहिर सी बात जगह ही नहीं है जानवर को रखने की। कराची में कौन सी जगह है जो आप ऊँट रख सकते हो? ऐसा ही है जी। तो लोग ऊँट जैसे जैसे साल गुजर रहा है, मतलब पिछले साल या उससे पिछले साल, ऊँट की खरीदारी में इजाफा हुआ है या कमी आई है? वही होती है, जितने जिसको जो लेने वाला होता है उतनी लेते हैं। बकाया रहने के बाद शौक से जो नए बंदे आ जाते हैं वो अपने हिसाब से लेते हैं। अभी ये खाली लाड़ी नस्ल नहीं है, थरी भी लेते हैं, हल्की रेंज वाले लेते हैं। 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख वाले भी ऊँट है। अच्छा, ये जो है ये लाड़ी है ना? लाड़ी है। ये लाड़ी है। तो हम जरा थरी भी देखते हैं, हमें जरा थरी भी दिखाएं इससे पहले कि ऊँट। अच्छा, ऊँट भाग तो नहीं जाता जैसे बैल भागते हैं? नहीं, ऊँट पले हुए होते हैं, भागने वाले नहीं हो। जंगली होंगे वो भागेंगे। रस्सी छोड़ दूं? छोड़ दो आप, मसला नहीं है। ऊँट देखें, यही बात है ना, पली हुई चीज़ों का जो है वो हैंडल करने का तरीका डिफरेंट होता है। खैर, यहाँ पर जिस तरीके से बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ जो है वो नस्ल के ऊँट जो है वो लाए जाते हैं और स्पेशली ऊँट वो लोग ख़रीदते हैं जो कि शौकीन होते हैं ऑफ कोर्स, और जो ऊँट का गोश्त पसंद भी करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग
ऊँट का गोश्त पसंद करते हैं। मुख्तलिफ नस्लें जिसके बारे में पता होना चाहिए, वो उन नस्लों की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह ये कौन सी है, थरी? जी हाँ, जिस तरह से आपने मुझसे पूछा ब्लैक का, ये ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, ये हमने हाथ लगा लूं? कुछ भी नहीं करता। आगे आ जाए। मेहंदी लगाई हुई है, मेहंदी है तो मैं इससे डरी हूँ, ये मुझसे डर रहा है। मैं इतनी खौफनाक तो नहीं हूँ। ये बताएं कि इसकी उम्र कितनी है? इसकी 5 साल है। ये भी 5 साल है। अच्छा, तो ये सस्ता है एज कम्पेयर टू वो पहले वाला ऊँट। इसकी कीमत क्या है? इसकी 5.5 लाख रुपए है। 5.5। और देंगे कितने में? 4 लाख तक। 4 लाख। अच्छा, इनकी खुराक तो बताएं, कैसे पालते हैं आप, क्या क्या चीजें जिनका ख्याल रखते हैं? इसमें ये होता है, ग्वार का दलिया देते हैं, मूंग के दलिया भी देते हैं, छिलका होता है बकाया। तो जो भी इसको खिलाओ, गंदम खिलाओ, दूध पिलाओ, जो पिलाओगे उतनी ताकतवर जानवर बनेगा। ठीक है जी। यहाँ पर जो है ये आपको तमाम तर कीमतें जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, पकड़ने से पहले फिर आप कहें कि 5 लाख रुपए निकाल दो। ऊँटों की बात हो रही है, ऊँटों की इकसाम की बात हो रही है, तो साथ ही साथ आपने देखा होगा कि ऊँट पर जो है, ऊँटों पर मुख्तलिफ नक्शो निगारी की जाती है, उनको सजाया जाता है प्रॉपरली, उन पर प्रॉपर मेहनत जो है वो होती है। उसके बारे में ज़रा जानते हैं। अच्छा, लोग आते हैं आपसे पूछते हैं नक्शो निगारी के बारे में बताएं ज़रा। नक्शे ये आप इस ऊँट पे देखो, ये नक्शा बना हुआ है, जिस तरह से मेहनत से बना जाता है। ये सामने जिसके ऊपर बाल होंगे नक्शा बना लेते हैं। ये जो टाइम चल रहा है, इसमें ऊँट अपने बाल गिराता है, इस वजह से जानवरों पे कम बाल होते हैं। अच्छा, तो मतलब जिनके ऊपर ज्यादा बाल होते हैं, उनके ऊपर नक्श करना जरा आसान नक्श बना लेते हैं और अच्छा बनता है, खूबसूरती लगती है उसमें। तो जिस ऊँट पर नक्श हो वो आप महंगा बेचते हैं? नहीं, ये बात तो नहीं है। नक्श बनाने के बाद तो जाहिर सी बात है 4-5 हज़ार रुपए देके हम नक्श बनाते हैं। खूबसूरती होती है, ज्यादा खूबसूरत होता है। और ये नहीं कि नक्श बनाने के बाद उसके प्राइस बढ़ जाती है, वो नहीं होता। अच्छा, ये जो इनकी चले, ये तो नक्श की हमने बात की, इसके साथ साथ ये जो वाइट ऊँट होता है, इसके बारे में बताएं। ये वाइट ऊँट होते हैं डेरा गाजी खान के। अच्छा, वहाँ के वाइट ऊँट होते हैं जो मुख्तलिफ होते हैं, अच्छे होते हैं और वाइट कलर में होते हैं। उसके और गोश्त में, इसके गोश्त में दिन रात का फर्क होता क्या है। फर्क है? कि वो जैसे फार्मी मुर्गी खाओ, देसी मुर्गी खाओ, इस तरह से फर्क होता है। अच्छा, वाइट जो ऊँट होता है वो फार्मी टेस्ट देता है। फार्मी टेस्ट देता है जी। हम इनको फार्मी और देसी ऊँट कह सकते हैं। अच्छा, इनकी जो इसके ऊपर चले, हमने जानवर खरीद लिया, 4-5 हज़ार रुपए देके नक्श निगारी भी करा ली, उसके बाद ये जो बाकी सजावट का मामला आता है कि हमने तमाम तर ये जो उनकी पायल से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक सजाना होता है, उसमें कितना खर्चा आता है? उसमें तो ये है कि जितना खर्चा करो आपके ऊपर ही है ना। जो लेने वाला बंदा होता है वो 1000-2000 भी खर्चा करता है, 50,000 भी लगा देते हैं। लगाते हैं लोग? आप लोग को भी करके देते हैं? हम तो नहीं करके देंगे, हम तो दुकान दिखाएंगे, वहाँ पे खरीदारी करो, जितना सजाओ आपकी मर्जी है। यहाँ पर जो है हम आपको बता रहे थे कि मुख्तलिफ नस्ल के जो ऊँट यहाँ पर लाए जाते हैं और उसके बाद उनकी कुर्बानी की जाती है। जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि 18 लाख से लेकर जो है वो तकरीबन जो है वो 5-5.5 लाख या इससे कम में भी आपको ऊँट जो है वो मिल जाता है। मोस्टली लोग जो हैं वो इसको पसंद कर रहे होते हैं। और ऊँट की कुर्बानी के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपने अपने जहन में रखनी है, वो हम आपको बता रहे थे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। मवेशी मंडी में हम लोग मौजूद थे और इस वक्त जो है वो इस तमाम तर बहुत सारे सवालात आते हैं जो हमारे आम लोगों के जहनों में आते हैं कि यहाँ पर जानवर कैसे लाए जाते हैं और जानवर के अंदर कोई फॉल्ट हो किस तरीके से पता चलेगा, क्या तमाम तर चीज़ें हैं, इन सब के बारे में भी हम जानेंगे। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं माजिद साहब, जो कि तर्जुमान मीडिया सेल मवेशी दोस्त मंडी नॉर्दर्न बाईपास कराची से। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। अच्छा माजिद साहब, बताइएगा कि जो कराची में ये मंडी लगी है, कितना टाइम हो गया इसको और क्या प्रोसेस है जानवर लाने का यहाँ पे? जी, अगर मैं बताता चलूँ आपको, ये 17 तारीख से ये मंडी ऑन हो गई थी और बाकायदा इसका इफ्तिताह 19 तारीख को हुआ था। और तकरीबन आपको पता होगा कि जो मेयर कराची है उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। और यहाँ पर जो आने का प्रोसेस है मवेशियों का, वो बाकायदा एक यहाँ पर मार्शलिंग एरिया है, वहाँ पर वो बाकायदा ट्रक आते हैं और वहाँ पर उनका चेकअप होता है, डॉक्टर्स मौजूद होते हैं वहाँ। और वो डॉक्टर्स जो हैं उन मवेशियों को चेक करते हैं। अगर उनमें किसी किस्म का भी कोई फॉल्ट होता है तो उनको वो रिटर्न कर देते हैं और अच्छे से उनका चेकअप होता है ताकि मंडी में आने के बाद उनमें किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो और मज़ीद मवेशियों को वो बीमारी ना लग सके, वो वायरल ना हो सके। जी। अच्छा, मंडी डॉक्टर्स के बारे में जैसे ये है, जैसे फॉर सपोज कोई जानवर आ गया, वो बिल्कुल सेहतमंद था, आकर वो बीमार हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से गर्मी की शिद्दत है, बाकी तमाम तर मसाइल हैं, तो डॉक्टर्स यहाँ पर कितने टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं? 24/7 अवेलेबल होते हैं या कोई स्पेसिफिक टाइम है उनका? जी जी बिल्कुल, ईद तक अवेलेबल हैं। ईद तक अवेलेबल जी है बिल्कुल, 24 आवर्स अवेलेबल हैं। और होता है ऐसा क्यों नहीं होता,
मवेशी आने के बाद बीमार होते हैं, ऐसा ही। उनको डॉक्टर मुफ्त सहूलत है वहाँ यहाँ पर। अच्छा। उसकी कोई फीस नहीं है। अगर कोई भी मवेशी बीमार हो जाता है उसकी मुफ्त सहूलत है यहाँ पर। मतलब मुफ्त आप जो है वो उसका इलाज करा सकते हैं। अच्छा माजिद साहब, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे ना कि 80,000 जानवर लाए गए हैं, 1200 एकड़ का ये रकबा है, इतना बड़ा रकबा मैनेज करना कितना मुश्किल है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको किस तरीके से आप लोग टैकल करते हैं? नहीं माशाल्लाह से पिछले 3 सालों से तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं देखी इस जगह पे नॉर्दर्न बाईपास में। आपको ये भी बताता चलूँ कि कराची में मवेशी मंडी लगते हुए ये सिल्वर जुबली है। 25 साल हो गए हैं इसको मवेशी मंडी को लगे हुए। इससे कबल सराब गोट के करीब एरिया में लगती थी और अब 3 साल से नॉर्दर्न बाईपास यहाँ पर लग रही है मंडी। और किसी किस्म के कोई मसाइल नहीं होते क्योंकि हर चीज़ मैनेज है। पार्किंग के देख लें आप, वो मैनेज है। फूड स्ट्रीट यहाँ पर है, बिल्कुल मैनेज है। जो व्यापारी हैं उनके यहाँ पर जो ब्लॉक्स हैं उनके बिल्कुल मैनेज है। अच्छा, यहाँ पर 1200 एकड़ के अलावा यहाँ पर जो है 20 ब्लॉक हैं, जिनमें आपको मैं बताऊं केपी के ब्लॉक, पंजाब ब्लॉक, सिब्बी ब्लॉक, सफ़ायर ब्लॉक, वीवीआईपी ब्लॉक, वीआईपी ब्लॉक, इस तरह के ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो बिल्कुल मैनेजेबल है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप देखें कि यहाँ पर भरपूर किस्म के पब्लिक आती है यहाँ और मज़े से एंजॉय कर रही है। ऐसा ही नहीं, मतलब अब जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं ना, अब ऐसा फील होने लग गया है कि वो जो एक ट्रेंड होता था ना, जानवर जो है वो सारे साथ ही साथ खड़े हुए हैं और गंदगी भी है और मर्द हजरात हैं, अब वो वाला कल्चर जो है ना अब हमें यहाँ पर खास तौर पर बिल्कुल नजर नहीं आता। अच्छा, पार्किंग की आपने बात की, पार्किंग के कुछ मसाइल लोगों को कुछ दरपेश हैं, जो लोगों ने मल्टीपल सोशल प्लेटफॉर्म्स पर उसका जिक्र भी किया। पार्किंग के हवाले से बताएगा, हमने सुना है पार्किंग इस दफा बड़ी महंगी की है आप लोगों ने। नहीं, थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं। सही है, अच्छा सवाल किया आपने। पार्किंग पिछले साल से बिल्कुल आधी कर दी गई है। अगर आप लोग पिछले साल की इनकी फीस देखें तो उससे आधी है बिल्कुल। अच्छा। अगर पिछले साल 6,500 रुपए गाड़ी के थे तो इस दफ़ा 3,250 रुपए गाड़ी के हैं। अच्छा। और इसी तरह से बाइक के भी जो 3,200 रुपए थे वो 1,500 रुपए कर दिए गए हैं। अच्छा, पार्किंग के भी ना 2 मामला हैं यहाँ पर। एक वो जो गाड़ी और बाइक मवेशी मंडी के अंदर ईद तक ला सकता है और घूम सकता है उसमें, तो उसकी पासिस हैं। और जो पार्किंग वहीं इंटरेस्ट पे खड़ी करेगा उसका वहाँ पर 50 रुपए और बाइक के हैं और 100 रुपए गाड़ी की फीस है। अच्छा, मतलब ये इस तरीके से है कि अगर फॉर सपोज, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले पूरे प्रोग्राम में बता रही थी कि हमारे यहाँ शौकीन लोगों की कमी नहीं है, खास तौर पर ईद उल अजहा के मौके पर। तो वो लोग जो कि खुद पहले अपना जानवर 2 बार 5 बार देखने आएंगे, फिर वो अपने दोस्तों को दिलाने लाएंगे, फिर वो अपने रिश्तेदारों को दिलाने लाएंगे, या फिर कुछ लोग पिक्चर्स वीडियोस के लिए आते हैं। तो जब आप अपनी गाड़ी में आते हैं तो आप एक ही बार वो पास खरीदते हैं और पास खरीदने के बाद आप ईद तक जितनी बार मर्जी अपनी गाड़ी, वही गाड़ी यहाँ पर ला सकते हैं। उसकी फीस है 3250 रुपीज़। और उसके अलावा लेकिन अगर आपने एक ही बार आना है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप अपनी गाड़ी बाहर पार्क करते हैं, उसकी फीस 100 रुपये है। बिल्कुल इसी तरीके से बाइकर्स हैं, जो बाइकर्स आते हैं और मवेशी मंडी में घूम रहे होते हैं, उनकी जो है वो 1500 रुपये फीस की गई है ईद तक। और उसके अलावा अगर आप एक ही बार आते हैं या 2 ही बार आते हैं तो 50 रुपये आपने फीस देनी है। पार्किंग की बाइक आपने अपनी पार्क करनी है और उसके बाद आप जो है वो पैदल मवेशी मंडी में घूम सकते हैं जितनी देर मर्जी। अच्छा, साथ ही साथ कुछ और जैसे जैसे लोग जो है वो आते हैं, कुछ और मसाइल भी हैं होते हैं लोगों को, उसके बारे में भी क्लैरिटी दीजिएगा। पानी, क्योंकि कहते हैं कि जानवर ऑब्वियसली बात है नहाना धोना उनका, पानी, चारा, बिजली, लाइट, टेंट, ये किराया, ये इनके बारे में बताइएगा। देखिए जी, पानी के हवाले से बताते चलें कि पूरी मंडी में पानी 30 लीटर हर ब्लॉक के अंदर जो व्यापारी है उसको दिया जा रहा है। 4 जानवर पे 1 गैलन है, जो गैलन तकरीबन 40 लीटर का होता है। अच्छा, एक गैलन को 40 गैलन कह रही हूँ, एक जानवर को 40 गैलन का लीटर का पानी। 4 जानवर को 40 गैलन का पानी दिया जाता है। 40 लीटर का गैलन दिया जाता है। 40 लीटर का गैलन दिया जाता है। ठीक है। तो 30 लीटर पानी टोटल दिया जाता है फ्री में। इसके अलावा मजीद उनको दरकार होता है तो वो खरीद सकते हैं, और वो भी कोई इतना महंगा नहीं होता और लोग खरीद रहे हैं, यहाँ पर व्यापारी खरीद रहे हैं अच्छे से। साथ ही साथ सफाई के हवाले से बताइएगा, सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा। देखिए, सफाई तो यहाँ माशाल्लाह, आप मेरे साथ अभी पूरी विजिट किया आपने मंडी को, सफाई तो प्रॉपर है यहाँ, क्योंकि उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है इंतजामिया की जानिब से। और एक अगला आपने क्या पूछा था मुझे? सिक्योरिटी। देखें, सिक्योरिटी सिर्फ यहाँ पर
पुलिस ही की नहीं है, दीगर जो एजेंसियां हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, इंटरनल मंडी के अंदर भी और आउटसाइड मंडी भी। अच्छा। तो आप अगर वहाँ से मेमार मोड़ या किसी भी रास्ते से आते हैं, नॉर्दर्न बाईपास या हाईवे से, फुल प्रूफ सिक्योरिटीज हैं यहाँ पर। ऐसा ही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद हमारे साथ मौजूद थे, जिस तरीके से बता रहे थे। एक तो डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी ये है कि इतनी प्यारी खुशबू आ रही है यहाँ पर खानों की, क्योंकि मैंने देखा है, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो है वो प्रॉपर पूरी एक फूड स्ट्रीट बनाई गई है, जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो खानों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। फूड चेन्स आपको यहाँ पर नजर आती हैं। यहाँ पर अगर आप अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं तो आप जो है वो खाना इसके साथ साथ इंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ आ सकते हैं। मेन कंसर्न होता है सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी के एतबार से देखा जाए तो दिस इज द सेफेस्ट मंडी राइट नाउ, और हमेशा से ऐसा होता आया है कि सिक्योरिटी का फुल प्रूफ। अभी हम लोग भी आ रहे थे तो हमें तो 3 स्टॉप्स पर उन्होंने रोका है, ये बताते हुए भी कि हमारा ताल्लुक मीडिया से है, तो उन्होंने हमें 3 बार रोका है, तो सिक्योरिटी तो फुल प्रूफ है। बाकी साथ ही साथ जिस तरीके से बाकी चीज़ें होती हैं जिनमें पानी के मसाइल होते हैं, व्यापारियों के अपने कुछ इशूज़ होते हैं, उन इशूज़ को जिस तरीके से मैनेज किया गया, मुझे लगता है जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं उन तमाम तर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है, ताकि खरीदारों के लिए भी और व्यापारियों के लिए भी जो है वो मुश्किलों को मज़ीद आसान किया जा सके। साथ ही साथ जैसे हम बात कर रहे होते हैं छोटी ईद की, बड़ी ईद की, बड़ी ईद पर हम कुर्बानी ज़रूर करते हैं, मवेशी मंडियों के चक्कर ज़रूर लगाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और मुख्तलिफ जानवर देखें, उनके साथ पिक्चर्स लगाएं, सेल्फीज़ लगाएं, वीडियोज़ बनाएं, वो तमाम तर चीज़ें करें। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि जो चीज़ मुझे फील होती है मैं वो बता रही हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हम जो है वो एक जो ईद उल अज़हा का जो मकसद था, जो कुर्बानी का जो जज्बा है और वो जो कुर्बानी का मकसद है, वो हम कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भूलते जा रहे हैं, नॉर्मल ज़िंदगी में भी और जब ईद उल अज़हा आती है तब भी। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जानवर आते थे, महीना पहले आते थे और उनको खिलाया भी जा रहा है अपने हाथों से, और जो है वो उनके साथ सोया भी जा रहा है और उनकी खातिरदारी की जा रही होती थी। तो जब उनकी कुर्बानी की जाती थी तो एक लगाव आपका जानवर के साथ हो जाता है, तो वो आप फील करते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है, और उसके बाद क्योंकि हर बंदा नौकरी कर रहा है तो लोगों की कोशिश होती है कि बस कुछ दिन पहले लाया जाए या कुछ घंटे पहले लाया जाए और कुर्बानी की जाए। वो वाली चीज़ जो है ना, वो एलिमेंट कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। तो ज़रूर अपने आने वाले जो हमारी अगली जनरेशन है हमारे घर में, हम उनको ज़रूर बता सकते हैं और बताना भी चाहिए कि इस ईद को मनाने का मकसद क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है, और क्यों हर साल जो है वो जोशो खरोश के साथ ईद उल अज़हा मनाई जाती है। और हमेशा से जिस तरीके से कहा जाता है कि मवेशी मंडियों पर रश ज़रूर होता है, लेकिन आप जब चांद रात वाले दिन जानवर लेने जाते हैं तो आपको जो है वो इक्का दुक्का जानवर नज़र आते हैं, चाहे जानवर जितने मर्जी महंगे हों। उम्मीद यही है कि आप लोग जो है वो मवेशी मंडी का चक्कर ज़रूर लगाएंगे, और लगाएंगे तो हमें ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा मंडी आकर। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल।